बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही आसान तरीके से अमेजिंग होममेड सिनामन रोल। ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इस तरह आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलें इंशाल्लाह आप स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक बाउल में जो ड्राई चीज़ें थी वो मैंने डाली हैं। इसमें मैंने मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लोर जो होता है वो 3.5 कप यानी 3.5 कप मैंने मैदा लिया है। ब्राउन शुगर 1/4 कप। सफ़ेद शुगर ये मैंने ग्राइंड की हुई है, पाउडर वाली शुगर है, 1/4 कप। सिनामिन पाउडर 1 टीस्पून। ईस्ट 2.5 टीस्पून। ये सब चीज़ें जो खुश्क हैं वो इस बाउल में है। ये वाला जो बाउल है इसमें मैंने लिक्विड चीज़ें डाली हैं। इसमें मैंने दूध लिया है 1/2 कप जिसे मैंने नीम गर्म कर लिया है। हैवी व्हिपिंग क्रीम है इसमें 1/2 कप। वनीला एसेंस है 1 टीस्पून। और ये बाउल है, इसमें ये मैंने 6 टेबल स्पून मेल्टेड बटर लिया है। तो ये देखें, ये सारे मेरे ड्राई आइटम्स हैं और ये वाली सारी लिक्विड है और ये बटर है। हम क्या करेंगे कि जो ये ड्राई वाली हैं, लिक्विड वाली चीज़ें हम इसमें डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेंगे, यानी इसका आटा गूंद लेंगे। आप इसे मशीन से भी गूंद सकते हैं और हाथ की मदद से भी गूंद सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि जो खुश्क चीज़ें थी जिनमें मैदा था, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, सिनामिन पाउडर और ईस्ट, और जो लिक्विड वाली थी उसमें दूध, क्रीम, वनीला एसेंस और मेल्टेड बटर था। उन सबको हमने आपस में मिक्स करके तो ये हमने आटा गूंद लिया है। और अगर आपको लगे कि ये सख्त है तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ओवरनाइट रख देंगे और या फिर इसे गर्म जगह पे रखेंगे। जब ये डो जो है डबल साइज़ की हो जाएगी तो फिर हम इसके सिनामिन रोल तैयार करेंगे। आटे को मैंने फूलने के लिए रख दिया गर्म जगह पे। अब ये जो है बाउल, इसमें आप देख रहे हैं कि मेरे पास वाइट शुगर है 3 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर 3 टेबल स्पून और सिनामिन पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून। जब हम रोटी बनाएंगे तो हम इसकी फिलिंग करेंगे उस रोटी के अंदर। तो चलिए आटा फूलता है तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ये देखिए, हमने इसको ओवरनाइट रखा था तो ये काफ़ी ज़रा फूल गया था। तो अब थोड़ा सा इसको काउंटर को साफ़ करके उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लें। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने इसकी काफ़ी बड़ी रोटी बना लिया। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, मैंने उसको लंबाई में और चौड़ाई इसकी ज़रा कम है, लंबाई ज़्यादा, और उसके हमने इस तरह रोटी तैयार कर ली। अब क्या करेंगे, मेरे पास बटर है, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए बटर लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो मैंने आपको कल बताया था ना, चॉकलेट पाउडर था उसमें, वो सिनामिन था, शुगर थी, जो ड्राई चीज़ें थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब किसी भी, जैसा मैंने ग्रेनर से लिए से आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि गुठलियाँ अंदर नहीं जाएंगी। इस तरह मैं सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर के सारा फैला लिया। इसमें वाइट शुगर थी, ब्राउन शुगर थी और सिनामिन। इसको हम लोग ऐसे आहिस्ता आहिस्ता दबा के रोल करते जाएंगे और इसको एंड तक रोल करेंगे। जैसे लंबाई में गोल जो हमने रोल करते हैं उस तरह किया। अब हम इसे इस तरह बिस्मिल्लाह, जितना आपको छोटे बड़े चाहिए आप इसके कटिंग करते जाएंगे। ये देखें, ट्रे के नीचे मैंने बटर लगा लिया और आप उसको इसी तरह मैं कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। हमने ट्रे में बटर लगा लिया था, मेल्टेड बटर। अब हमने सारे काट के इसके अंदर रख दिए। अब ये 350 पे इसको बेक करेंगे, ये कि ब्राउन हो जाए। हर टेम्परेचर जो है हर ओवन का डिफरेंट होता है, आप देख लीजिएगा। तो मैं इसे तकरीबन 25 मिनट रखने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हैं। अब आपने क्या करना है, जब इसको बेक कर लिया है तो आपने 2 टेबल स्पून शुगर वाइट और 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून सिनामिन, इसको हमने दूध के साथ आपने इसको तैयार करना है। जितना आपको दूध कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तैयार करने के बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है और कवर करके आपने तकरीबन 10 मिनट रखना है। उसके बाद आपने इसको खाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह
ये देखिए कितना सॉफ्ट है, अंदर से पका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के बहुत ही सॉफ्ट सिनामिन रोल तैयार हैं। इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट बेक किया हमने। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। चले इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द एक नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।